नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन भारत में अमेरिका के नए राजदूत का बयान अगर आप सुनेंगे तो उससे लगेगा कि पूरी दुनिया में भारत की अहमियत वाकई क्या है। जी हाँ, आज इसी पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे और ये भी बताएंगे कि आखिरकार भारत में अमेरिका के नए राजदूत आखिरकार है कौन, आप उन्हें कितना जानते हैं। क्योंकि भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर ने सोमवार को नई दिल्ली में पदभार संभाल लिया है और आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिरकार अमेरिका के नए राजदूत कौन हैं, किस बैकग्राउंड से आते हैं और क्यों इतने खास हैं। आज इस वीडियो में विस्तार से हम बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। क्योंकि गोर जो है उन्होंने अपना पदभार संभाला और अब तक भारत में सबसे कम उम्र के अमेरिकी राजदूत भी हैं। उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका के लिए भारत से ज़्यादा ज़रूरी कोई देश नहीं है। उन्होंने ट्रेड डील को लेकर के भी कहा कि कल यानी मंगलवार को दोनों देशों के अधिकारियों के बीच में इसे लेकर के फ़ोन पर बात होने वाली है। अब अमेरिकी राजदूत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती को असली बताया है। उन्होंने ये कहा कि सच्चे दोस्त असहमत हो सकते हैं, लेकिन अंत में हमेशा अपने मतभेदों को सुलझा लेते हैं। गोर ने उम्मीद ये जताई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले 1 से 2 साल में भारत का दौरा भी कर सकते हैं। ये बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। अपने पहले संबोधन की शुरुआत में गोर ने नमस्ते के साथ की और ये भी कहा कि भारत में अमेरिकी राजदूत होना उनके लिए गर्व की बात है। उन्होंने भारत को एक असाधारण राष्ट्र बताया और यहाँ पर काम करने को सम्मान की बात कहा है। गोर ने यह कहा कि यह दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का संगम है। अब भारत में जो अमेरिका के नए राजदूत हैं गोर, उन्होंने कहा कि भारत बड़ा देश और ट्रेड डील आसान नहीं है, क्योंकि लगातार ट्रेड डील को लेकर के जो कयास लग रहे थे उस पर से भी अब पर्दा हटने वाला है। अमेरिकी राजदूत ने कहा कि कई लोग उनसे ट्रेड डील को लेकर के अपडेट पूछ रहे हैं कि अब तक क्या अपडेट हुआ, और उन्होंने ये साफ किया कि दोनों पक्ष लगातार इसे लेकर के संपर्क में है ट्रेड डील पर और बातचीत आगे बढ़ रही है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है और इसीलिए यह प्रक्रिया आसान नहीं है, लेकिन दोनों देश इसे पूरा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जो अमेरिकी राजदूत हैं गोर, उन्होंने ये भी कहा कि ट्रेड भारत और अमेरिका के रिश्तों का एक अहम हिस्सा है। अब आप इस बात को समझिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो ट्रेड की बात की जा रही है वो दोनों देशों के रिश्तों का अहम हिस्सा तो है, लेकिन सहयोग केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। दोनों देश सुरक्षा, काउंटर टेररिज्म, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी मिलकर के काम कर रहे हैं। गोर को भारत का राजदूत चुनने में ट्रंप ने 7 महीने लिए हैं और इसीलिए हो जाते हैं भारत के लिए और अमेरिका के लिए, दोनों के लिए जो नए राजदूत हैं अमेरिका के भारत में, वो अहम हैं। इसीलिए करीब 7 महीने का वक्त ट्रंप को गोर को चुनने के लिए लगा। जनवरी 2025 में राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने कई देशों के राजदूत की नियुक्ति की थी, लेकिन भारत के लिए अगर हम बात करें तो गोर को राजदूत पद पर चुनने के लिए उन्होंने 7 महीने तक लगा दिए। ट्रंप ने अगस्त 2025 में गोर को भारत का राजदूत चुना था। वे ट्रंप के सबसे खास माने जाते हैं और उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति के कट्टर समर्थक भी माने जाते हैं। गोर ने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ट्रंप के लिए फंड जुटाने में भी कहते हैं कि बड़ी भूमिका निभाई थी। अब ये जानते हैं कि आखिर ये गोर हैं कौन जो भारत में अमेरिका के नए राजदूत हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है। तो आप ये जान लीजिए कि ये जूनियर ट्रंप के दोस्त हैं। गोर ट्रंप के जो बेटे हैं ट्रंप जूनियर, उनके गहरे दोस्त बताए जाते हैं। दोनों ने मिलकर ऐसा कहते हैं कि विनिंग टीम पब्लिशिंग नाम की कंपनी भी शुरू की थी, जो ट्रंप की जो किताबें हैं वो प्रकाशित करती है। ये कंपनी, इस कंपनी की किताबें काफ़ी महंगी मानी जाती है और सबसे सस्ती किताब की कीमत आप सुनकर के चौंक जाएंगे। जो भारतीय रुपयों में सबसे सस्ती किताब जो है वो है 6,500 रुपये की। तो सबसे महंगी कितने की होगी, आप ये अंदाज़ा लगाइए। एक किताब भारत की करेंसी के हिसाब से 6,500 रुपये की, ये जो गोर की कंपनी और जूनियर ट्रंप की कंपनी मिलकर के बनाती है। दोनों की एक ही कंपनी में दोनों काम करते हैं, दोनों की कंपनी है एक, और जो किताब छापती है ये कंपनी वो 6,500 की सबसे सस्ती है भारत के हिसाब से।
अब अगर इस कंपनी की आप बात करेंगे, इस कंपनी को जानेंगे, इस कंपनी के जरिए ट्रंप ने अब तक 3 किताबें छपवाई हैं, ज़्यादा नहीं है, 3 ही, जिसमें सबसे सस्ती 6,500 रुपये की, सबसे महंगी कितनी है। और इन तीनों में से एक किताब में उनकी वो मशहूर तस्वीर भी है जब पेनिसिल्वेनिया में रैली के दौरान उन पर जानलेवा हमला हुआ था और खून से लथपथ हालात में ट्रंप को पूरी दुनिया ने देखा था। उन्होंने मुट्ठी बांध कर ताकत दिखाने वाला पोज दिया था, यह बताया था कि वो कमजोर नहीं है। गोर को ट्रंप की टीम बनाने का जिम्मा भी मिला था। अब जो गोर हैं भारत में अमेरिका के नए राजदूत, गोर व्हाइट हाउस में नियुक्तियों की जांच परख में भी शामिल रहे हैं। तो आप देखिए कितने ये ट्रंप परिवार के नज़दीकी माने जाते हैं, कितने भरोसेमंद माने जाते हैं। और ट्रंप की टीम में पर्दे के पीछे सबसे ताकतवर शख्सियतों में से किसी का नाम अगर आता है तो वो गोर का नाम आता है। अब दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने गोर को प्रेसिडेंशियल पर्सनल ऑफिस का डायरेक्टर भी बनाया था। यह पद बहुत ताकतवर माना जाता है अमेरिका में, क्योंकि इसके जरिए यह तय होता है कि सरकार में कौन कौन लोग अहम पदों पर आएंगे। और इस बार ट्रंप ने सबसे ज्यादा ध्यान खुद में निष्ठा रखने वाले शख्स को चुनने पर दिया। और दरअसल पिछले टर्म में ट्रंप की टीम में कई ऐसे लोग आ गए थे जो उनके हिसाब से वफादार नहीं थे, ऐसा कहते हैं, और इस बार उन्होंने इस पर काम किया है। और बाद में यही उनकी सबसे बड़ी, लोग कहते हैं कि गलती बनी कि उनके भरोसेमंद लोग नहीं आ पाए उनकी टीम में। ट्रंप ने इस बार यह गलती नहीं की है। उन्होंने अपनी टीम के लिए ज़रूरी पदों को चुनने के लिए सर्जियो गोर को चुना, और जो उनके दाएं हाथ कहे जाते हैं सर्जियो गोर ने मस्क के आपको बता दें कि मस्क के करीबी शख्स को मिलने वाली जिम्मेदारी छीनी। और मार्च 2025 में व्हाइट हाउस की एक कैबिनेट मीटिंग के दौरान मस्क और गोर के बीच में बहस हो गई थी। कहते हैं कि एलन मस्क जो है वो काफ़ी ट्रंप के सब जानते हैं, करीबी हैं, लेकिन आप गोर की अहमियत देखिए। मस्क ने एक बार कहा था कि गोर जिस तरह से लोगों को व्हाइट हाउस में नौकरी पर ला रहे हैं वो ठीक नहीं है। ये बात सुनकर गोर नाराज हो गए और उन्होंने गुस्से में कहा कि वे मस्क से बदला लेंगे। इसके बाद मस्क ने यह साफ कर दिया कि वे गोर के साथ व्हाइट हाउस में काम नहीं करेंगे। और इसके बाद 30 मई को मस्क ने अपने बनाए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी से इस्तीफा दे दिया। इसके 2 दिन बाद गोर सीधे ट्रंप के पास गए। उन्होंने बताया कि मस्क के करीबी कारोबारी जेरेड इसाकमैन ने डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं और संगठनों को पैसे दिए हैं। गोर ने ट्रंप से यह कहा कि इसाकमैन भरोसेमंद नहीं और इसीलिए उन्हें जो NASA का प्रमुख, नासा का प्रमुख नहीं बनाया जाना चाहिए। अब गोर की बात सुनकर ट्रंप ने उसी दिन मस्क से इस पूरे मुद्दे को लेकर बात की थी। मीडिया रिपोर्ट ये कहती है कि अगले ही दिन इसाकमैन का नाम जो है वापस ले लिया गया। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गोर कितने महत्वपूर्ण हैं, ट्रंप के कितने नज़दीकी हैं। और भारत में उनको राजदूत बना करके भेजा जाना, अब तक के सबसे छोटे कम उम्र के राजदूत हैं अमेरिका के। तो ये कितना महत्वपूर्ण है और उनका ये बयान। अब आप देखिए कि मस्क की नाराज़गी इसके बाद बढ़ गई थी। उन्हें लगा कि गोर ने उनके खिलाफ खेल खेला है और ट्रंप ने भी उनकी राय को नज़रअंदाज कर दिया। और इसके बाद मस्क ने एक्स पर लिखा था कि वे एक सांप है। पैदा होने की जगह को लेकर के भी ये कहा जाता है कि गोर ने झूठ बोला था। कुछ मीडिया रिपोर्ट से कहती हैं कि सर्जियो गोर पहली बार अमेरिकी राजनीति और मीडिया में 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव अभियान के दौरान चर्चा में आए थे। ट्रंप ने उन्हें कैंपेन एडवाइजर बनाया था। बाद में वे ट्रंप के पर्सनल चीफ बने। तब गोर की जिम्मेदारी थी कि अगर ट्रंप जीतते हैं तो नए प्रशासन में किसे किसे नियुक्त किया जाए, ये जिम्मेदारी गोर संभाल रहे थे। यानी उनका काम था कि हजारों पदों के लिए नाम चुनना और ये जांचना कि उनकी ट्रंप में आखिर निष्ठा कितनी है। जैसे ही गोर को ये जिम्मेदारी मिली, अमेरिकी और यूरोपीय मीडिया ने उनकी जन्म कुंडली को खंगालना शुरू किया। तब ये पता चला कि उनका असली नाम सर्जियो गोरखोस्की है। उनका जन्म हुआ 1986 में ताशकंद, उज्बेकिस्तान में, और ये तब सोवियत संघ का एक हिस्सा था। अब हैरानी की बात यह थी कि गोर हमेशा ये दावा करते आए हैं कि वे माल्टा, यूरोपीय जो देश है, वहां पर जन्मे। जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो माल्टा सरकार खुद एक्शन में आई और उन्होंने ये कहा था कि उनके पास गोर के जन्म का कोई रिकॉर्ड यहां पर नहीं है। इसके बाद गोर की जो जन्म से जुड़े ताशकंद वाले रिकॉर्ड सामने आ गए। तब गोर ने पहली बार ये माना कि वे माल्टा में पैदा नहीं हुए थे। तो ये वो पहले जन्म को लेकर के झूठ बोल चुके हैं। उनके वकील हैं रॉबर्ट गार्सन। उन्होंने ये मीडिया को बताया और मीडिया रिपोर्ट से कहते हैं कि सर्जियो गोर का जन्म ताशकंद में हुआ था, लेकिन वे कुछ ही वक्त के बाद में माल्टा आ गए थे, जो एक यूरोपियन कंट्री है, और उनकी पढ़ाई माल्टा से हुई और इसीलिए उन्होंने अपनी पहचान माल्टा बताई।
इस बात को लेकर के कुछ विवाद जरूर हुआ, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रंप के सबसे नजदीकी, सबसे खास लोगों में से सर्जियो गोर हैं, जो अब भारत में अमेरिका के नए राजदूत हैं। उनका यह बयान भारत को लेकर के प्राथमिकता वाला वो दूर की कौड़ी है, और इस बयान से पता चलता है कि भारत के लिए अमेरिका कितना महत्वपूर्ण है। ट्रेड डील को लेकर के भी बात हो रही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर डालिए। नमस्कार।